Good afternoon, all. I am Kajol Patel from Computer Department PIT DS, and I welcome today's speaker, Mr. Bhavin Patel, on behalf of Computer Department. He he never made his career into job, so he start career as a entrepreneur, and since last year he is doing business in direct selling companies, and he also delivered the sessions on direct and indirect selling. Then he also give the sessions on frequent speaker as a direct selling fundamentals and working in a network development and market ribbon personality. So now I like to over Mr. Bhavin Patel. So please continue the session. Thank you so much, Mrs. Kajal Patel, for inviting me in a great session. And good afternoon, all, and good afternoon, all the joiners for this today live session. And my name is Bhavin Patel, and today we'll discuss, or I will explain about the my journey and how to become an entrepreneur in this era. Okay, so in this digital world, we can uh, advise you that why entrepreneur is so much necessary, and why creativity and as a persistent level of the own personality is so necessary for their own build up, right? So can you hear my all the voice, right? Okay, so I'm sharing your slide share on your screen. Before that, we're starting a session. I few lines something about me that my journey was started uh, as an entrepreneur when I was in childhood. So when I was in 10th standard, and I participate 8, 9, 10 standard frequently in every every curriculum activities, right? And I'm so passionate that मुझे ना सर्व करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर फर्स्ट ही आना है. ओके, मुझे पार्टिसिपेट करना है, अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट. और इतना बेस्ट देना है कि जजेस को मुझे इंप्रेस करने के लिए मैं पार्टिसिपेट नहीं करता था. मैं खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक करिकुलर एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट होता था. एंड दैट्स हाउ इतना इंटरेस्ट आने लगा सब एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए. एंड चाहे वो सर्विस हो या फिर स्कूल रिगार्डिंग जो भी सब एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटिशन हो, उसके अंदर फर्स्ट रैंक आना, ये सब मेरे लिए धीरे धीरे से आम बात होने लगी थी. देन आफ्टर इन 10th स्टैंडर्ड इन अ बोर्ड रैंक इन माय स्कूल आई वाज इन फर्स्ट रैंक, राइट? सो उसके बाद पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्ट जागने लगा. फिर साइंस लिया मैंने, उसके बाद फिर एमएससी किया सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से, एंड आई वाज वेरी नियर टू द गोल्ड मेडल ऑफ यूनिवर्सिटी, थर्ड रैंक, राइट? एंड जब से थोड़ा सा समझ आ गया ना, तब से बस एक ही ठान लिया था दिमाग के अंदर कि करना है तो बिजनेस ही करना है. एंड लाइफ के अंदर हम दो ही चीज कर सकते हैं पढ़ने के बाद, या तो जॉब कर सकते हैं या तो फिर बिजनेस कर सकते हैं, राइट? तो अगर जॉब करते हैं तो भी सेम आवर्स में ही काम करते हैं, 8, 9, 10 आवर्स डेली के. एंड अगर बिजनेस करते हैं तो भी 8, 9, 10 आवर्स डेली के हम एफर्ट्स डालते हैं, हाँ, 10, 12 आवर्स. एंड देन आफ्टर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर बिजनेस करेंगे तो खुद का डेवलप करेंगे, एंड जॉब करेंगे तो किसी और का डेवलप होगा. किसी और के सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं. तो दैट्स हाउ मुझे लगने लगा ऐसा कि बिजनेस करना है, फंडिंग चाहिए. ओके, तो उस टाइम पे अब खुद का तो फंडिंग था नहीं, क्योंकि अभी जस्ट अभी एमएससी डिग्री लेके पढ़ के जब बाहर निकले थे. एंड दैट्स हाउ ऐसा लगा कि कुछ सेटअप करने के लिए थोड़ा सा फंड ही चाहिए, थोड़ा सा जॉब करना ही पड़ेगा. देन आई स्टार्टेड माय जॉब करियर इन L&D डिपार्टमेंट
and research and development department in Lupin Pharma in Ankleshwar, GIDC. तो लुपिन फार्मा डिपार्टमेंट के अंदर R&D डिपार्टमेंट, इट्स अ गुड डिपार्टमेंट, राइट? एंड जब जॉब स्टार्ट की तब पोस्ट वाज गुड, एंड 6 7 8 महीने अगर कंटिन्यूअस जॉब कर ले तो मुझे वहां पर परमानेंट रख भी लेते। लेकिन 4 महीने मैंने सिर्फ जॉब किया MSc कंप्लीट होने के बाद, सिर्फ 4 मंथ्स के बाद जॉब किया, उस जॉब को बाय बाय कर दिया, टाटा बाय बाय फॉर अ लाइफ टाइम एक्चुअली इंडस्ट्री करियर को। क्योंकि जब जॉब स्टार्ट की तब ऐसा लगा कि वहां पर इंडस्ट्री में जाना और वहां पर खाना, कब मुझे सोना, कब मुझे मेरा मोबाइल टच करना, कब मुझे मेरे फैमिली को टाइम देना, ये सब ना वो लोग डिसाइड करते थे, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि अचानक से सेकंड शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, खाने के लिए वहां पर क्या मिल रहा था, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मुझे सोना है, कब मुझे मेरे फैमिली को टाइम देना है, कब मेरा मुझे मोबाइल टच करना है, ओके, कब मुझे क्या खाना है, वो भी वो लोग डिसाइड कर रहे हैं जो मेरे सिस्टम के ऊपर थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या मैं इनका गुलाम हो गया, ओके। तो इंडस्ट्री करियर को बाय बाय किया एंड आ गया एकेडमिक्स के अंदर। और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और जब से मैं BSc MSc था तब से लोगों को बहुत मतलब पढ़ाने के लिए मुझे बहुत शौक था। और मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट में किया, तो 11th 12th साइंस बायोलॉजी पढ़ा है मैंने। एंड मेरे फादर के कांटेक्ट के थ्रू एक यहाँ के नजदीक में पढ़ाने का स्टार्ट किया। उसके बाद ट्यूशंस एंड ऑल सब करा, लेकिन कुछ सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि लाइक लाइफ के अंदर जो करना है और जो गोल लेना है और जिस मुकाम तक 3 to 5 years के अंदर जो पहुंचना है, वहां से इतना धीरे धीरे से दिख नहीं रहा था, ओके। वो लाइफ टाइम स्लेवरी हो गई थी मेरे लिए, ऐसा मुझे लग रहा था। अगर 35-40 years तक की मेरी एक पर्टिकुलर एक जॉब, राइट, वही एक शार्प वे, कुछ इधर उधर देखना या सोचना कुछ नहीं है, बस वही एक करते रहो और जाते रहो, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क एंड कम बैक होम। एंड आफ्टर before 7 years back I started my own business, right, in an online business, and I become a official partner of डायरेक्शन इंडस्ट्री। जो कुछ फंड था मेरे लिए, जो जॉब में से मैंने कमाया था, वो सब कंपनी के पार्टनरशिप के लिए मैंने यूज कर दिया, एंड आई बिकम एन ऑफिशियल representative of my industry, right? So that's how I started my own business, and in just 4 years I traveled तकरीबन 8 countries actually, okay, 8 countries and few of islands, okay, Singapore, Sri Lanka, Dubai, Thailand, Malaysia. I travel frequently just because of the business purpose and activities of that. And I realized that जब इंडिया के बाहर पैर रखा तब इतना मुझे पता चला कि बिजनेस ना, और हम जो सोचते हैं और हमें जितना प्रूफ करना है, ओके, उसकी काबिलियत भी हमारे अंदर ही खुद पड़ी हुई है। हमें कोई कभी और कहीं जाने की जरूरत नहीं रहे। तो इतना करते करते पता तो चल गया है कि अभी करेंगे तो खुद का ही बहुत बड़ा। एंड ऐसा हुआ, आई एम सो पैशनेट अबाउट माई ड्रीम्स, ओके। मैंने मैंने सोच रखा था और मैंने लिखा था कि मैंने मम्मी जी को गोल्ड गिफ्ट करूंगा। तो मदर्स डे पे मैंने गोल्ड गिफ्ट किया मम्मी जी को, ओके, मेरी बिजनेस की फर्स्ट इनकम से। एंड सेकेंड इनकम आई तो मैंने पापा जी के बर्थडे पे उनको कार गिफ्ट की, एंड प्रॉपर्टी ले रहे हैं ये सब। तो ये सब मेरा पैशन था, और बहुत ही यंग एज के अंदर रिटायर होना था, और बहुत ही यंग एज के अंदर अपना कंप्लीट करना था, वो मुझे दिख रहा था, ठीक है। तो उसके बाद आई हैव अ क्लियर चार्ट एंड आई हैव क्लियर पिक्चर ऑफ माय करियर आल्सो। व्हाई? बिकॉज मुझे ना 35-40 साल तक सिर्फ एक ही फ्लेवरी टाइप या एक ही टेस्ट में काम नहीं करना है। अगर आपकी कोई फेवरेट डिश है, अगर आपको रोज दे तो भी आप नहीं खा पाओगे, राइट। एक महीने तक सेम अगर गुलाब जामुन ही आपको दे दे करे तो आप नहीं खा पाओगे। ऐसा 35-40 साल तक एक ही रूटीन में काम कौन करेगा, ओके। So have fun in life, and I learn and have fun to enjoy, okay. And so that's how my uh, journey was till now, and अभी तो और बहुत सारे ऐसे मुकाम हैं जो मुझे चढ़ने हैं, मुझे सैर करने हैं। तो I share some few glimpses of my experience, and I collect few slides, okay, and I share on your screen, okay.
So अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है या फिर मेरा वॉइस नहीं क्लियर है, so you can write in your chat box. Okay. So can you see the second page of slide? So how to become an entrepreneur? So main outlines are what is an entrepreneur. Okay. हम और बात करेंगे ESBI concept के बारे में. Then after we will discuss about the characteristics of successful people. Okay. The journey of entrepreneur, marathon versus relay, and the how business model can run through a very successful way. Okay. Again, I'm repeating the main outlines of our today's session. So, what is an entrepreneur? ESBI concept, then characteristics of a successful entrepreneur, and journey of an entrepreneur. Okay, marathons versus relay, and the main business model, right? So, just 2 minutes. I'm sharing my own screen to you. Okay, so first of all, we will discuss what is an entrepreneur. Entrepreneur किसको बोलते हैं? So meaning क्या है? Okay, so throughout my experience, I just shared that entrepreneur is a very humble, very passionate, very visionary about their goals and the vision, right? वो अपने challenges और लाइफ टाइम में आने के लिए जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको वो काउंट नहीं करते कभी. It's an endless journey, okay, and creative at the highest level and persistent at the bottom of his jaw actually. कि अगर उनको क्रिएटिव बनना है, परसिस्टेंट करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स अपने खुद के अंदर डेवलप करना है, अपने खुद को कैरेक्टर को एनहांस करना है. ओके, 3 to 5 to 7 to 8 to 15 और 20 इयर्स के अंदर अपने खुद के आपको डेवलप करना है, खुद को देखना है कि हाँ मैं कहाँ पर हूँ. ओके, सो वो जो स्टैटिस्टिक्स बनाता है ना उसको ही एंटरप्रेन्योर बोला जाता है. ओके, अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो मैं उसको एंटरप्रेन्योर नहीं बोलूंगा. अगर कोई यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर ज्वाइन हुआ है तो आई एम वेरी सॉरी. अगर गवर्नमेंट जॉब जो कर रहा है मैं उसको एंटरप्रेन्योर नहीं बोल सकता. हाँ, दे डू एज अ जॉब, दे गो टू वर्क, कम बैक होम वेरी हैप्पीली. आई डोंट माइंड. ओके, हमारी Okay, so now I will share the screen on you, and you can see all the presentation on that. Okay. 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 So can you see the first slide on that? Okay.
So which I discuss about the outlines is that and second line is what is an entrepreneur. Okay, second screen is what is an entrepreneur. So people who own, operate and take the risk of the business venture. Okay, खुद को खुद ही ऑपरेट होना है, खुद ही अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और खुद ही अपने बिजनेस वेंचर के अंदर लॉन्च करना है, राइट? So those people I can say as an entrepreneur, right? And an entrepreneurship is the process of running a business of the one's own. Okay, अगर जो भी बिजनेस डेवलप किया वो ही खुद का है, समझ में? So the entrepreneurship is the process of running a business of one's own. An entrepreneur try to identify the needs of the marketplace and to meet those needs by supplying genuine services and products or both. Okay, so few of entrepreneurs are very excited to launch themselves in a market just because of they want to provide a genuine services, genuine products of the company or their own, and they supply both actually for the service also and for the products also. If we thought about the DMart, right? So DMart is the main hall or a main business model. They provide products, and we thought about the Max New York Life Insurance or LIC Insurance. They provide services, right? They provide some industry are provide Mahindra Holiday Club, right? They provide services everywhere. So LIC has no any product. Depends on other kind of products, right? They provide only the services, and few of companies they provide both. Just as Reliance. Reliance has own share. Reliance has own entertainment sector. Reliance has own communication sector, and Reliance has own that market business hub, right? Such as a DMart, right? So hmm. So entrepreneur to identify needs and marketplace and to meet those needs by supplying the genuine services, products are both. Okay. Now I learned few years back about the concept of business. Okay. So I read some books, and if you heard about the book called Rich Dad Poor Dad, his author was Robert T. Kiyosaki, and Robert T. Kiyosaki is a very famous author in the world, and his books are he wrote so many of 200 plus books, and उनकी जो बुक्स है ना वो वर्ल्ड के टॉप 10 बुक्स के अंदर भी गिनी जाती है, और उसमें से ही एक है रीच डैड पुअर डैड। तो आप कभी गूगल पे से सर्च कर सकते हैं द कंसेप्ट ऑफ रीच डैड पुअर डैड, एंड उन्होंने ना अपनी 40 साल की खुद की जर्नी उस बुक के अंदर छाप दी है, और 40 साल की खुद की उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी थी वो उन्होंने उनके अंदर बताई है, एंड ही सेड दैट he has two father. One was a rich dad and second was a poor dad, rich dad, poor dad, and that's why his title was the rich dad and poor dad. And he said some fundamentals as very true aspect of this era, that he said that in world was 100% legal and ethical. अगर पैसा कमाना है ना 100% लीगल एंड एथिकल, तो सिर्फ चार ही रास्ते हैं। ओके, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, S stands for small businessman, B stands for big businessman, and I stands for investors. ओके, तो वो बोले हैं कि वर्ल्ड के अंदर सिर्फ चार ही लोग हैं जो सिर्फ पैसा 100% लीगल एंड जेन्युइन वे से कमाते हैं। ओके, so E stands for एम्प्लॉय। ओके, सो हम अपने आसपास देख सकते हैं कि एम्प्लॉय जो होते हैं वो भी पैसा कमा सकते हैं। ओके, देन सेल्फ एम्प्लॉयड, दैट मीन्स उनका खुद का बिजनेस है जो खुद अपने स्टोर
या फिर गोडाउन या फिर शोरूम खोल के या फिर अपना खुद का शॉप खोल के जो बैठे हैं, ओके, जिनके ऊपर कोई बॉस नहीं है, जो खुद के ही अपने बिजनेस के खुद के बॉस हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। बी स्टैंड्स फॉर बिग बिजनेसमैन। रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि बिग बिजनेसमैन इसको ही बोला जाता है कि जिसके अंडर 500 पीपल के सिस्टम वर्क करती है, ओके। वो फिर सोए जागे आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करे महीनों तक, लेकिन उनके बैंक या उनकी तिजोरी ना कभी खाली नहीं होती। एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर्स, दे आर द बिग प्लेयर्स, राइट। तो चार ही लोग हैं जो वर्ल्ड के अंदर पैसा कमा सकते हैं। आप 2 मिनट अगर माइंड को ना थोड़ा सा दौड़ाओगे ना, तो इतना ही पता चलेगा कि हाँ, चार लोग से और पांचवा लोग कोई है भी नहीं, ओके। एंड वो बोलते हैं कि दुनिया को ना दो हिस्से का अगर डिवाइड किया जाए, ओके, तो लेफ्ट कंसेप्ट एंड राइट कंसेप्ट, मतलब लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, अगर वो दोनों के अंदर अगर डिवाइड किया जाए, तो लेफ्ट के अंदर दो लोग हैं, राइट के अंदर ही दो लोग हैं। लेफ्ट के अंदर है एम्प्लॉय एंड स्मॉल बिजनेसमैन, एंड राइट के अंदर है बिग बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स, ओके। देन अगर एम्प्लॉय अपनी एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर है, तो वो क्यों है, उसके कोर वैल्यूज हैं कि वो एम्प्लॉय बन के बैठा है, ओके। तो हमें सिंपल थॉट आएगा कि वो एम्प्लॉय इसलिए क्योंकि उसने ब्ला 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 स्टडी किया है, एंड उसके लिए फिर उसको बहुत लोन है या स्टडी लोन है या फिर उसको उसके पैसा कमाना है, इसलिए सबसे सेफेस्ट एंड इजिएस्ट ऑप्शन यही है कि कुछ इन्वेस्टमेंट मत करो, कुछ रिस्क मत लो मार्केट में से, सिर्फ एम्प्लॉय बन जाओ, एंड दे वर्क फॉर 8 to 10 hours एंड दे अर्न सम एक्स मनी और ओके एक्स अमाउंट, राइट। एंड स्मॉल बिजनेसमैन जो वही है कि जो खुद का अपना सेटअप खोलते हैं, कुछ रिस्क उठाते हैं, कुछ लोग लोन लेते हैं, कुछ लोग मार्केट में से अपना पैसा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका वेंचर लॉन्च करते हैं। एंड जो एम्प्लॉय होते हैं, हम उसकी अगर बात करेंगे तो देख पाएंगे कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो 8-10 आवर्स जॉब तो करते हैं, लेकिन वो कितने साल तक कर पाएंगे, ओके। ये भी एक सोचने वाली बात है ना कि 8 to 10 आवर्स अगर जॉब करना है तो कितने साल तक कर सकते हैं इजी वे में, ओके। तो अगर 8-10 आवर्स तक जॉब करना है, कर रहे हैं, और समझना है ये कि 30 डेज में सिर्फ उनको छुट्टी कितनी मिलती है, 4, कितनी 52 वीक्स तक जाना है पूरे साल भर में, ओके। गजेटेड हॉलीडेज अगर मिलते हैं तो भी सही है, वरना नहीं नसीब में, ओके। अभी ये सोचने वाली बात है कि अगर हम खुद बीमार होते हैं या फिर घर में कोई बीमार होता है, तो छुट्टी के पैसे बॉस काटेगा ना, ऑफ कोर्स काटेगा। अगर उसको विथ वाइफ विथ चाइल्ड अगर उसको आउट ऑफ कंट्री घूमना है 1 महीने तक, तो बॉस पैसा काटेगा ना, ऑफ कोर्स काटेगा, राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ, वो किसी और के सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, लेकिन उसका खुद का कुछ नहीं है, समझ में आया। अगर वो 8-10 साल जॉब से अगर वो उसको निकाला गया, या फिर गॉड ग्रेस के ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अगर उसको निकाला गया तो क्या हुआ, वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके ही निकलेगा ना, और फॉर्म 16 जो उसका इतने साल के अगर जॉब किए तो उसका सिर्फ रिकॉर्ड एज अ डेटा वही लेके निकलेगा, और कुछ नथिंग, राइट। तो 10 साल के बाद अगर उसको थॉट आएगा कि इतना मार्केट में कंपटीशन है, जैसे कि अगर लॉकडाउन की सिचुएशन में हम देख सकते हैं, ओके, लाखों लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी। जो लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से स्कॉलर होते आ रहे हैं, बचपन से उन्होंने उतना एक ड्रीम रहा है कि जिस कंपनी के अंदर हम काम करेंगे, इस कंपनी के अंदर हम जॉब लेंगे, इस कंपनी के अंदर हम पैसा कमाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ। या फिर अभी जो 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 लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी भी बहुत इनसिक्योर तो मेन तो है ही, ओके, इस 2021 और आने वाले सालों के अंदर हम सोच भी नहीं सकते। हाँ, जो स्मॉल बिजनेसमैन पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, वो सिर्फ एक ही समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं है, 1-2 वर्कर्स खुद के शॉप के अंदर काम के रखो और बस पैसा कमाओ। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा बोलते हैं कि जो स्मॉल बिजनेसमैन पर्सन होते हैं ना, वो एम्प्लॉय से भी बहुत ही रिस्की लाइफ में जीते हैं, जस्ट बिकॉज कि अगर एम्प्लॉय को तो ना 10 दिन की अगर छुट्टी ली, 10 दिन का सैलरी नहीं मिलेगा, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, अगर 10 दिन उसका शटल बंद हो गया ना, तो उसका कस्टमर पूरा डाइवर्ट हो गया दूसरी शॉप के अंदर, ओके। फिर से उसको
मेन रिस्क है कि उसको एम्प्लॉयज को सैलरी करना गुमास्ता तरह, ओके, एंड प्रॉफिट भी हुआ तो भी खुद का, लॉस हुआ तो भी खुद का, मार्केट कंपटीशन भी वही झेलेगा, मार्केट को अप्स एंड डाउन अगर वो भी होगा तो भी जाएगा, ओके। ऐसा लॉकडाउन जैसी अगर पैंडेमिक जैसी कंडीशन आ गई तो भी उसके ऊपर सबसे लोन का और मार्केट का पूरा ही लोड उसके ऊपर आ जाएगा, समझ में? तो सेल्फ एम्प्लॉयड की लाइफ ना सबसे रिस्की होती है, सबसे रिस्की। बड़े बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी से भी ज्यादा रिस्की है एक शॉप वाले की लाइफ, ओके। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं इस राइट साइड में तो आओ, इज अ बिग बिजनेसमैन, ओके, एंड इन्वेस्टर्स। तो बिग बिजनेसमैन इसको ही बोला जाता है कि जिसके अंडर 500 पीपल की अगर सिस्टम है, ओके, 500 पीपल उसके अंदर मिनिमम काम कर रहे हैं, मैक्सिमम तो बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, आज रिलायंस के अंदर लाखों लोग काम कर रहे हैं, ओके, लेकिन मिनिमम 500 पीपल जो काम कर रहे हैं उसके ओनर को बोला जाता है बिग बिजनेसमैन पर्सन, बिग बिजनेसमैन टाइकून, राइट? एंड इन्वेस्टर्स दैट मीन्स अगर दे आर लाइक बिग प्लेयर्स, ओके, वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हाँ, मैंने मेरे पास 2 लाख है, मैंने 2 लाख की एफडी कर दी, उसको इन्वेस्टर नहीं बोला जाता, ओके। दे आर लाइक बिग प्लेयर्स, उनके पास 2-3 हजार करोड़ एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, वो 80 कंपनी खरीदेंगे, उनको पता है कि 80 कंपनी में से सिर्फ 20 कंपनी है जो प्रॉफिट करेंगी, बाकी की 60 कंपनी प्रॉफिट नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो 20 कंपनी में से अपना खुद का 2,000-3,000 करोड़ निकाल लेंगे, एंड देन आफ्टर वो खुद का अपना पैसा रोटेट करते हैं, उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, राइट? सो इट्स अ ट्रू दैट 97% of population on the left side and hardly 3% people which are extremely successful in the right side, right? So in the world there are the 97% of population are majorly of employee and self-employed, and hardly 3% of people they have their own big business and investors। अगर उंगली पर गिन सकते हैं हम अपने इंडिया के जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून्स हैं, ओके, अजीम प्रेमजी, लक्ष्मी मित्तल, मुकेश अंबानी, अभी इसके सामने अनिल अंबानी को तो बोल नहीं सकते, सक्सेसफुल नहीं बन पाया अभी तक, ओके, एंड रतन टाटा, ओके। सो नेक्स्ट इज, ये सबसे हार्डकोर फैक्ट है कि 97% पीपल जो है उनके साथ सिर्फ 4% मनी ही है, एवरी 4% मनी के लिए ही वो जूझ रहे हैं, लेकिन जो 3% पीपल है ना उनके पास वर्ल्ड का 96% वेल्थ वो दबा के बैठे हैं, ओके। वेल्थ मतलब उनके पास प्रॉपर्टीज हैं, अपने खुद के हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, प्राइवेट जेट के पार्किंग्स हैं, ओके, खुद के आइलैंड्स हैं, और प्रॉपर्टीज एंड विलाज लाइक वेरी रिच क्लास, ओके। अगर एम्प्लॉय है लेकिन वो सीए है, एम्प्लॉय लेकिन वो डॉक्टर है, ओके, वो एडवोकेट है, अगर उसके पास जो भी है फिर भी वो कितने परसेंट मनी के लिए दौड़ रहा है, हार्डली 4%, राइट? सो इट्स अ गेम ऑफ माइंड सेट, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं इट्स अ गेम ऑफ माइंड सेट। वाई? बिकॉज हमने ही चूज किया ना, हमको किस कैटेगरी के अंदर रहना है, एम्प्लॉय में रहना है, सेल्फ एम्प्लॉयड में रहना है, बिग बिजनेसमैन में रहना है, या फिर इन्वेस्टर बनना है। आप क्या सोचते हो? बिग बिजनेसमैन या इन्वेस्टर्स जो है वो बचपन से ही बहुत अमीर होते हैं क्या? यहाँ उनको रेडीमेड गद्दी मिल गई और फिर वो रेडीमेड ही उसके ऊपर बैठ गए और वो करोड़ों को हैंडल कर रहे हैं, करोड़ों को बना रहे हैं? ऐसा नहीं है। अगर हम सोचेंगे अबाउट मिस्टर धीरू भाई अंबानी, अगर हम सोचेंगे कि जो फेसबुक ओनर है मार्क जकरबर्ग, अगर हम सोचेंगे रतन टाटा, उनके जो फादर ने जो शुरू किया था टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो बहुत मतलब 1,000 रुपए भी जेब से निकलना ना वो बहुत उनके लिए लग्जरी था। 1,000 रुपए अपने जेब में होना वो भी उनके इनिशियल डेज के अंदर बहुत लग्जरी था, या फिर 1,00,000 रुपए प्रॉफिट बनाना पूरे साल का वो भी उनके लिए लग्जरी था। एक साल का 1,00,000 प्रॉफिट, ओके, जो कभी माइनस में आ चुका हुआ फ्लिपकार्ट अभी प्लस में आ रहा है, ओके। कभी कभी 135 करोड़ ऑफ माइनस पेटीएम 50 करोड़ का इन्वेस्ट, करोड़ों का टर्नओवर कर रहा है, और आज उसके पास ना एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक से भी ज्यादा पैसा है पेटीएम के पास, just because of the mindset, okay, it's an online venture, right? So mindset to become a successful or become a some scary way, and we own and we stretch our own life, okay.
तो बचपन से क्या मानसिक सिखाया गया है इस 97% पीपल वाले को, जो लेफ्ट साइड में है, उनको बचपन से क्या सिखाया गया है? तो सिर्फ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में ही रहने का, ज्यादा उछलना नहीं है, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, ज्यादा पैसे को खर्च नहीं करना है, ज्यादा सेविंग करना है, आने वाले खराब दिनों में के अंदर ये सेविंग काम लग सकता है, यही सब सिखाया गया ना। आप बताओ कौन सी स्कूल, कौन सी कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटी ये पढ़ाती है? ओके, एक्सेप्ट पारुल यूनिवर्सिटी। पारुल यूनिवर्सिटी का एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे है। कौन सी कॉलेज या स्कूल या फिर कौन से टीचर ने ऐसा पढ़ाया कि बेटा बिजनेसमैन बनना है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हारे अंदर डेवलप करनी चाहिए? ओके, ये कोई नहीं सिखाना। सारे स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर यही सिखाया, अच्छा पढ़ो, अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा लाइफ सेट होगा। ओके, लेकिन इससे ब्राइट फ्यूचर ऐसा नहीं बनेगा, ये गारंटी नहीं बोली कोई भी स्कूल ने। ओके, so it's a mindset of 97% people, right? Okay, so it's a true, but राइट साइड वाले जो पीपल है ना, वो लोग हमेशा फ्रीडम के बारे में सोचते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन अगर साइंटिस्ट बने, उनको स्कूल में से निकाला गया, लेकिन उन्होंने ऐसा वेंचर बनाया और ऐसा खुद को रिप्रेजेंट किया कि आज उनको नाम से एज अ साइंटिस्ट जानते हैं, जो स्कूल में से एक बार निकाले गए थे। ओके, स्टीव जॉब्स अपने स्कूलिंग करियर में इतने बेस्ट नहीं थे। शाहरुख खान वो अपने स्कूलिंग करियर के अंदर इतने बेस्ट नहीं थे। अमिताभ बच्चन वो इतने स्कूलिंग करियर के अंदर इतना बेस्ट नहीं थे, लेकिन आप सब आज वो लोग सबसे पैसिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ओके, जस्ट बिकॉज कि वो लोग अपना फ्रीडम के बारे में सोचते हैं, उनको पैसिव लाइफस्टाइल कैसी जीनी है उसके बारे में सोचते हैं। ओके, हम लोग क्या सोचते हैं, 97% पीपल जो होते हैं, जो एवरेज पीपल होते हैं, राइट, दे थॉट अबाउट द इंस्टेंट रिटर्न। मैंने 30 डेज तक काम किया, 30 डेज की मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, दैट्स इट। लेकिन जो 3% माइंडसेट वाले जो पीपल होते हैं ना, दे फील अबाउट द डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज काम किया, 6 महीने तक काम किया, 1 साल भर तक काम किया, 5 साल भर तक काम किया, लेकिन जब बिजनेस आएगा ना तब छप्पर भर के पैसा देगा। जैसे कि डिमार्ट है, जैसे कि टेस्ला कंपनी है, एलोन मस्क की स्टोरी तो मेजरली लोगों ने सब सुनी होगी। अपना खुद का सारा कारोबार, सब सब बिजनेस प्रॉफिट, ये सब प्रॉपर्टीज उनके पार्टनर से सब लेके सब बेच दिया, पूरे माइनस में आ गए। जब लास्ट शिप लॉन्च होने वाली थी तब वो सक्सेसफुल गई, और आज नासा ने उनको ऑफर दिया, देन ही बिकम अ मल्टी बिलियनर, जस्ट बिकॉज दे हैव द फ्रीडम माइंडसेट, राइट। डिलेड ग्रेटिफिकेशन उनके अंदर खुद का था। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा मैंने एक शिप उड़ाई, मुझे मेरा पैसा चाहिए। ओके, तो हम ना अपनी लाइफ को ट्रेड करते हैं। ओके, हम अकेले जीते हैं, अकेले खाते हैं, अकेले जॉब करते हैं, और टीम वर्क में कभी काम नहीं करते। ओके, तो हम ना अपना 8 से 10 घंटा किसी की और सिस्टम के अंदर काम करते हैं, तो क्या बेचते हैं? अपना टाइम बेचते हैं मनी के सामने। 10 10 घंटे काम करूंगा, 30 दिन का मुझे इतना सैलरी चाहिए। दैट मीन्स कि हमने इस पैसे के लिए अपना जो खुद का प्रीशियस टाइम है ना, जो हमने बेच रखा है, किसी और को उधार पे ले रखा है। तो वर्ल्ड में अगर हम सोचा जाए तो टाइम, मनी एंड हेल्थ, जो सबसे तीन जो है ना, वो प्रीशियस कमोडिटी है। हम यही सोचते हैं कि सबसे लाइफ में प्राइसलेस तो टाइम ही है ना, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि प्राइसलेस तो हेल्थ भी है एंड मनी भी है, ओके, टाइम भी है। ओके, तो 3% पीपल क्या करते हैं, दे लिवरेज अ नेटवर्क। वो नेटवर्क बनाते हैं, जैसे कि रिलायंस को अगर आंख बंद करके सोचा जाए, या फिर टाटा इंडस्ट्री को आंख बंद करके सोचा जाए ना, वो किसी और सब फील्ड के अंदर है। अगर एंटरटेनमेंट में है, कम्युनिकेशन में है, सुपर स्टोर में है, क्लोथ्स में है, शूज में है, सब में है। ओके, टाटा तनिष्क वो ज्वेलरी के अंदर भी आ चुकी, टाटा स्टील, टाटा नमक, सबके अंदर है। ओके, टाटा की ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज हैं, वो सबसे और सक्सेसफुल बन गई। ओके, फोर्ड और टाटा का, हाँ, कोल्ड वॉर जो हुआ था वो तो हमें पता ही होगा शायद, या फिर यूट्यूब पे आप वीडियो भी देख सकते हैं कि फोर्ड के जो मैनेजर आए थे और टाटा इंडिका का जो प्रोजेक्ट था वो इतने माइनस में गया, तो फोर्ड ने ऐसा स्पीच दिया था ताज होटल मुंबई के अंदर कि हम बहुत एहसान कर रहे हैं टाटा ग्रुप के अंदर,
और हम इतने पैसे के अंदर ये टाटा इंडिका का जो प्रोडक्शन है वो हम खरीद रहे हैं। 10 साल रतन टाटा ने फोर्ड इंडस्ट्री को खरीद लिया, तब वही सेम मैनेजर आके ताज होटल के अंदर स्पीच देते हैं, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हम हमारे ऊपर बहुत एहसान किया और हमें इस माइनस चार्ज में से हमें बचाया। ओके, जो सक्सेसफुल नेटवर्क का जो माइंडसेट होता है ना, वो यही होता है। वो ना कभी किसी को आवाज नहीं करते, वो साइलेंट किलर होते हैं, साइलेंट प्लेयर भी होते हैं। ओके, सो 3% माइंडसेट के जो पीपल होते हैं, दे लीवरेज अदर्स टाइम, अदर्स मनी एंड अदर्स स्किल्स। ओके, वो अपने नीचे डॉक्टर्स को रखते हैं, अपने नीचे इंजीनियर्स को रखते हैं, अपने नीचे साइंटिस्ट को रखते हैं, अपने नीचे सीए को रखते हैं। जो हाईली स्किल्ड एंड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, तो उसको अपने नीचे सिस्टम के अंदर काम पे रखते हैं। ओके, और वो अपने खुद की सिस्टम बनाते हैं, करोड़ रुपए बनाते हैं और उसको फ्यू ऑफ लैक्स एंड फ्यू ऑफ बक्स के अंदर सैलरी देते हैं। इज इट ट्रू? ओके, एंड क्योंकि हम ना कभी पर्सन सेंट्रिक ही सोचा करते हैं। 97% जो पीपल होते हैं, जो सिक्योरिटी माइंडसेट के जो पीपल होते हैं, वो सिर्फ पर्सन सेंट्रिक ही सोचते हैं। ओके, मैं अकेला काम करूंगा, अकेला सैलरी लूंगा एंड अकेला ही खाऊंगा। ओके, मुझे और कुछ मार्केट में रिस्क लेने की क्यों जरूरत है? लेकिन ये लोग ना सिस्टम सेंट्रिक होते हैं। मैं कब फ्रीडम हूंगा, कब ये सिस्टम डेवलप करूंगा, कब 6 महीने तक इसको काम पे लगूंगा और 6 महीने के बाद इसको लीवरेज कर दूंगा ऑटो पायलट मोड पे, जैसा कि जियो प्रोजेक्ट चल रहा है। ओके, सबसे सक्सेसफुल मॉडल है जो आज जीटीपीएल को भी हिला रहा है, वोडाफोन आइडिया को भी एक होना पड़ा, एयरटेल का तो नामो निशान भी धीरे धीरे से जा रहा है इंडिया में से। ये सब इसी वजह से हुआ। ओके, बीएसएनएल को आज लोग भूल रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जियो। समझ में? तो वो सोच रहे हैं सिस्टम सेंट्रिक। तो आई लव दिस ESB कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा होता है कि मैंने जो MSc किया भी है, मास्टर इन साइंस इन बायोकेमिस्ट्री, तो अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मुझे ये डिग्री सिर्फ काफी नहीं है। मुझे ऐसा माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा जो मुझे लेफ्ट से राइट तक लेके आए। ओके, लेफ्ट में मैं पैदा हुआ लेकिन राइट में मैं मरूंगा, ये सच है। क्योंकि लेफ्ट साइड के जो पीपल होते हैं वो हाउ के अंदर बिलीव करते हैं, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मैं कैसे पैसे लाऊंगा, मैं कैसे प्रॉफिट करूंगा, कि मार्केट में ये हुआ तो ये हुआ तो। ओके, लेकिन 3% पीपल जो होते हैं वो वाई में बिलीव करते हैं। उनका वाई ना क्लियर होते हैं, मुझे ये क्यों करना है, मुझे क्यों सक्सेसफुल बनना है, उनकी क्या जरूरत है सक्सेसफुल बनने की। उनका जो वाई होता है ना, वो बहुत ही क्लियर होता है। ओके, सो एक बहुत बड़े ऑथर ने ऐसा कहा है, इफ यू बॉर्न प्योर, इफ यू बॉर्न पुअर, दैट्स नॉट योर मिस्टेक। अगर आप पुअर फैमिली में बॉर्न हुए, वो आपके चॉइस नहीं है। आपको पेरेंट्स चॉइस करने का कभी हक नहीं दिएगा ना। आपके ब्रदर, आपके सिस्टर कौन है, इमीडिएट ब्रदर, इमीडिएट सिस्टर, वो चॉइस करने के लिए आपको कभी पूछा नहीं गया ना, वरना आप अपने ब्रदर सिस्टर को ऐश्वर्या राय चूज करते, ओके, अक्षय कुमार चूज करते, है क्या नहीं? लेकिन so if you born poor, it's not your mistake, but if you die poor, it's definitely your crime. इसको मिस्टेक भी नहीं बोला जाता, it's definitely your crime। अगर हम गरीब पैदा हुए तो ये हमारा गलती है ही नहीं, लेकिन हम गरीब मर रहे हैं, हम अपने चाइल्ड के लिए अगर लीगेसी नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली हमारी मिस्टेक तो है ही। सो एज एंटरप्रेन्योर, ओके, एज एक्सपीरियंस ऑफ 6 year above in this my online entire career, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर ना वही एक साहसिक पर्सनालिटी होती है जो अपने आप को लॉन्च करने में हर रोज रेडी होती है। ओके, वो हर हमेश अपने जो एफर्ट्स होते हैं वो बिग बिजनेसमैन या इन्वेस्टर कैटेगरी के लाने में ही सबसे ज्यादा डेवलप्ड होते हैं और रेडी होते हैं हर एक चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। ओके, उनके खुद के अंदर एक आर्मी जैसा पावर होता है कि अगर मार्केट के अंदर कोई भी अप्स एंड डाउन आएगी, कोई भी चैलेंज आएगा, तो वो खुद को हैंडल कर पाएंगे, खुद को स्टेबल रख पाएंगे। ओके, कीप काम एंड कूल एंड दे हैव द पर्सनालिटी ऑफ फेस एनी चैलेंजेस। अगर उनको चैलेंज आता है ना, दैट मीन्स उनको बहुत भूख लगती है, तो उनको चैलेंज बहुत खाने को और हैंडल करने को बहुत मन होता है। अगर उनकी लाइफ के अंदर चैलेंज नहीं आता तो उनको बहुत लाइफ बोरिंग जैसी लगती है। ओके, दे हैव द माइंडसेट ऑफ 3%। तो हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड में रहना है या फिर राइट साइड में रहना है? ओके, मैंने तो सोच लिया कि मैं लेफ्ट साइड में बॉर्न हुआ लेकिन लेफ्ट साइड में मरूंगा नहीं।
ओके, हर एक की अलग अलग चॉइस होती है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग द बिजनेस। ओके, मेरे साथ जो कलीग्स थे, मेरे साथ जो पढ़ रहे थे, मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे, आज भी वो लोग जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जॉब में सेटिस्फाइड है। ये सेटिस्फाइड वर्ड जो है ना, वो बहुत खोखला वर्ड है एक्चुअली। ये बनाया ही गुजराती लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, जो भी है संतोष कारक या फिर सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड वर्ड के लिए हम नहीं आए। ओके, सेटिस्फाइड लाइफ जीना। ओके, सेटिस्फाइड खाना ये जरूरी है, लेकिन सेटिस्फाइड बैंक बैलेंस होना, सेटिस्फाइड प्रेम होना, ओके, सेटिस्फाइड लोगों के साथ ही मिलना, ये बहुत ही मतलब लिमिटेड बाउंड्री हमने खुद के माइंड के अंदर डेवलप करी हुई है, दैट्स इट। और वो सब रविश है जो हम स्कूल या कॉलेज में से पढ़ते आए हैं, दैट्स इट। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम एक गेम खेलते हैं, ओके, ऑनलाइन। आप कुछ आवाज नहीं करेंगे चलेगा, चैट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, वेरी ओके। हम एक गेम खेलते हैं। मैं ना आपको दो ऑप्शन देता हूँ, ओके, जॉब करने के लिए। 30 डेज तक जॉब में आना है, या फिर लेफ्ट वाला आपके अपने जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑप्शन है वो आप चूज करोगे, या फिर राइट हैंड साइड का जो ऑप्शन है वो आप चूज करोगे। कौन सा आपके लिए सही है वो आपको चूज करना है। ओके, 30 डेज का जॉब टाइमिंग है। 30 डेज के बाद ये जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से पहले दिन से गिनती शुरू। ओके, आप पहले दिन मेरे पास आओ, मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा। 8-10 घंटे मेरे साथ काम करो मेरी कंपनी के अंदर, आपको सैलरी मिलेगी एक दिन की 1 लाख, दूसरे दिन की 2 लाख, मतलब 1 लाख अगेन, तीसरे दिन का अगेन 1 लाख, चौथे दिन का अगेन 1 लाख। दैट मीन्स के 30 का कितना मिला, 30 lakhs, राइट। एक भी दिन छुट्टी नहीं लेनी है, लेकिन एक दिन का 1 लाख मिलेगा, ये गारंटी है। तो 30 दिन का 30 लाख मिला। ओके, एंड सेकेंड ऑप्शन है कि मैं आपको पहले दिन आओ मेरे साथ जॉब पे काम करो, 10 घंटे का मैं आपको दूंगा 1 रुपया। दूसरे दिन आओ उसका डबल करूंगा, 2 रुपया। तीसरे दिन आओ 4 रुपये। ओके, चौथे दिन 8 रुपया, फिर 16, 32, 64, 128, सो एंड सो, इतने पैसे मैं आपको दूंगा। ओके, और 30 दिन तक दूंगा, फिर से 30 दिन से हमारा कॉन्ट्रैक्ट उसके बाद कंप्लीट होगा। ओके, जीरो, मतलब फिर से पहले से 1 रुपये से गिनती शुरू। तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, सबसे इजी दिखने वाला, सबसे ऑप्शनल, ओके, सबसे बेहतर वाला, कौन सा चूज करोगे, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, कौन सा? सिंपल ना, हमारे थॉट हमने गुजरात में पढ़े हैं, ओके, स्कूल पढ़े हैं, छोटे भी थे। ओके, हमारे जो प्रोग्रामिंग किया गया ना हमारे सोसाइटी में, स्कूल में, पेरेंट्स ने, फैमिली ने, तो ये प्रोग्रामिंग के थ्रू तो हम यही सोचेंगे, हाँ 30 लाख वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, रोज का 10 घंटे काम करो 1 लाख कमाओ, है ना, 1 घंटे का 10,000, है कि नहीं? तो इट्स ट्रू, लेकिन 97% पीपल यही चूज कर चुके हैं आज ऑलरेडी एक्चुअली वर्ल्ड के अंदर। जो ये बुक पढ़े हैं ना उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, जिन्होंने ये बुक नहीं पढ़ी उनको ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग नहीं पता होगा। तो मजे की बात ये है, अगर यहाँ पे देखो जो डबल हो रहा है 32, उसका डबल हुआ 64, नेक्स्ट इन आओ 120, उसके नेक्स्ट इन आओ 256, उसके नेक्स्ट इन आओ 512, ओके 512, ऐसे करते 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 अगर 21 दिन तक आओगे ना, तो यहाँ पर 21 दिन में 21 लाख मिलता है। और ये लेफ्ट वाले ऑप्शन में है 21 दिन में कितना मिलता है, 21 लाख। ओके, तो 21 दिन में दोनों का टोटल सेम होता है। अगर लेफ्ट वाले ऑप्शन के अंदर 22वां जो दिन आता है उसमें क्या मिलता है, 22 lakhs, राइट। लेकिन राइट वाले ऑप्शन में 22 जो 22वां दिन है उसके अंदर कितना मिलता है, 42 lakhs। ऐसे करते करते 30 डेज में 107.37 करोड़, मतलब राइट वाले ऑप्शन के अंदर पॉइंट के पीछे का जो चिल्लर है ना वो भी लेफ्ट वाले से ज्यादा है। ओके, तो 0.37 इज मोर देन एक्चुअली द फर्स्ट ऑप्शन। इसको बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड पावर ऑफ डुप्लीकेशन। ओके, चक्र वृद्धि ब्याज जिसको बोला जाता है ना। तो एंटरप्रेन्योर ना ऐसे काम करते हैं, 30 दिन के लिए सिर्फ सैलरी लेके काम नहीं करते, वो लोग अपना खुद को बिजनेस को लॉन्च करते हैं, डेवलप करते हैं। 1 साल, 5 साल, 3 साल, 7 साल, बहुत सारी फेलियर्स के बाद भी फिर से वो 10 साल के अंदर ना कुछ तो बन के ही दिखाते हैं। ओके, उनको ना अपना दिन आएगा, ओके, अपना टाइम आएगा, वो वही एटीट्यूड के साथ अपने बिजनेस को
डेवलप करते हैं और खुद को लॉन्च करते हैं। समझ में आया? So I love this ESBI concept and I love also the 30 days of concept, and that's why ये आई ओपनिंग मैथोडोलॉजी है मेरे लिए। मैं खुद ये फील करता हूँ कि हाँ, मुझे ना अगर ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगर ये कंसेप्ट मिला तो अब आप जो सुन रहे हो उनमें से भी बहुत सारे लोगों को ऐसा फायदा होगा। और हाँ, इसे हार्डकोर फैक्ट तो मैं बता ही देता हूँ, हर जगह ना 97% एंड 3% तो होते ही है। जो ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए भी है, जो सुन रहे हैं उनके लिए भी है, और जो देख रहे हैं उनके लिए भी है, लेकिन जो पैशनेट है ना उनके लिए ये कंसेप्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। ओके, मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम बुक जब मैंने पढ़ी तो ये मेरे लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग था। अगर मैं एज अ स्पेक्टेटर या एज अ ऑडियंस में अगर उस बुक को देख रहा हो या उस कॉन्सेप्ट को सोच रहा, अगर भूलना चाहता तो मैं भूल सकता था। ओके, नेक्स्ट, so characteristics of successful entrepreneurs. So entrepreneurs की फर्स्ट एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है परसिस्टेंट एंड क्रिएटिव। वो परसिस्टेंट होते हैं, वो कभी थकते नहीं है। ओके, वो गिनते नहीं है मैंने कितना एफर्ट डाला, मैंने कितना काम किया, वो कभी रोते नहीं है उस बात को लेके कि मैंने कितना हार्डवर्क किया, अभी मेरे को कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है, ये वो सब। ओके, वो क्रिएटिव होते हैं। अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ एफर्ट्स डालने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला, तो वो अपने एफर्ट्स में चेंज करते हैं। अगेन, और उनको ऐसा लग रहा है कि उनके एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं हो रहे, तो दे लाइक टू चेंज इन एवरीवेयर। वो अपने खुद के लूपहोल्स को, खुद की मिस्टेक्स को खुद पहचानते हैं, खुद जानते हैं, खुद उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, उसको चेंज करने की काबिलियत भी वही रखते हैं। That's why they called as successful entrepreneurs. So entrepreneurs are willing to work until job is not done, no matter how long it takes. Okay. Next, उसके कैरेक्टरिस्टिक है responsible. They always ready to take responsibilities. Entrepreneurs do not pass the buck. मतलब वो दूसरे को ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना खुद का जो काम है वो दूसरे को पास नहीं कर, यार तू मेरी जगह इतना कर देना यार, मैं थक गया, ऐसा कभी वो नहीं सोचते। They take their own responsibility for their own decisions and actions also. Okay, so entrepreneurs do not pass the buck, and they have their own responsibility, they have their own ownership, they take charge on their own shoulders. Okay, and make it successful. Inquisitive. Entrepreneurs, as the next characteristic is inquisitive. Okay, entrepreneurs want to know as much possible about anything that might affect their ventures, and they conduct research and ask questions to solve problems. उनको पता है कि कौन से consequences हो सकते हैं। ओके, सो उनको पता है कि उनके बिजनेस के अंदर आने वाले 5, 7, 10 सालों में कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं। वो भी उनका विजन है, वो विजन रखते हैं कि आने वाले 5-10 सालों में वो कहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने खुद को कहाँ पे वो देख सकते हैं, वो भी सक्सेसफुल कहाँ पे होना, वो भी उनका विजन मैच करता है। ओके, सो बहुत ही इंक्यूजिटिव होते हैं, बहुत ही कलेक्टिव होते हैं, अपने खुद को भी बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए वो बहुत टाइम देते हैं, और ऑलवेज ट्रबल शूटिंग नेचर उनका है, ऑलवेज प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होता है। प्रॉब्लम को लेके रोते नहीं कभी। अगर रतन टाटा की टाटा नैनो फेल गई ना, तो बाथरूम में जाके शावर ऑन करके शावर के नीचे बैठ बैठ के रोया नहीं कभी, जैसे किसी का दिल तोड़ दिया ऐसे। ओके, उसने टाटा नेक्सॉन बनाई, ओके, टाटा जेस्ट बनाई, रेंज रोवर को परचेस कर लिया, जैगवार को खरीद लिया, ओके, फोर्ड का बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जो उसने खरीद लिया, और टाटा नैनो फेल होने से वो रोएगा नहीं कभी, क्योंकि उसको पता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी, राइट? फेलियर्स एंड सक्सेस आर द पार्ट ऑफ जर्नी। बहुत से ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स ने, बहुत से सक्सेसफुल प्लेयर्स ने ऐसे बोला है, फेलियर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर सक्सेस। अगर फेलियर्स नहीं आएंगे तो सक्सेस का इंपॉर्टेंस क्या है ना वो पता नहीं चलेगा। अगर हर टाइम सक्सेस आती रहेगी, एवरीवेयर हमें सक्सेस ही मिलेगा, और छोटा सा काम करेगा और बड़ा सक्सेस मिल जाएगा, तो एक ईगो आ जाता है, इट्स बूस्ट आवर ईगो, राइट? सो सचिन तेंदुलकर, जिसको क्रिकेट का भगवान बोला गया ना, द गॉड ऑफ क्रिकेट, वो भी बहुत बार 0 पे आउट हुए। क्यों? क्वेश्चन है, बहुत बार 0 पे आउट हुए। एक्टिंग के भगवान बोला गया है अमिताभ बच्चन को, बहुत फ्लॉप्स फिल्म दी है उनने,
बहुत पैसा है रतन टाटा के पास, उसके बहुत प्रोजेक्ट्स फेल गए हैं just because they know about the risk, they know about how to bounce back. Okay, अगर घायल शेर है तो उसका मतलब क्या है कि वो भूखा रहेगा। घायल शेर है, दूसरी बार और बाउंस बैक करेगा और जंप लगाएगा और जोर से दौड़ेगा, लेकिन शिकार तो करेगा। ओके, जंगल का राजा भी जो होता है ना, लायन, वो कभी ऐसा मुंह खोल के बैठा नहीं रहता कि आ हिरन तू मेरे मुंह में आ, क्योंकि मैं राजा हूं, मैं तेरे को खाऊंगा, मेरा हक बनता है तुझे खाना, मैं इस जंगल का किंग हूं। ऐसा नहीं होता है। वो भी इतना ही दौड़ता है जितना हिरन दौड़ता है, वो भी इतना ही दौड़ता है जितना एफर्ट्स लगा जितना हिरन एफर्ट्स लगा, हालांकि डबल एफर्ट्स लगाता है किंग होने के बाद भी। तो किंग होने के बावजूद इतना हार्ड एफर्ट्स डाल सकता है, तो हमें तो सोचना चाहिए ना कि हमने जीवन में कितने कितने कहा कौन कौन सी जगह पे हार्ड एफर्ट्स डालें या कहाँ डालने के लिए बाकी हैं। ओके, so they are self demanding, they have the basic characteristic of self demanding, the entrepreneurs have the high expectations and for themselves, कि वो खुद की सेल्फ को कहाँ पर वो देखना चाहते हैं आफ्टर 3 to 5 years, और उस गोल एंड विजन के साथ वो काम कर लग जाते हैं। दे आर सेल्फ डिमांडिंग, खुद को डिमांड करते हैं, खुद को लॉन्च कर देते हैं हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, हर चैलेंजेस के अंदर। ओके, दे आर रिस्क टेकर्स, वो रिस्क लेते हैं, बट दे आर नॉट रेकलेस। ओके, दे सीक द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑफर बोथ चैलेंज एंड रीजनेबल चेंज ऑफ सक्सेस। तो वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, कभी किसी को छोड़ते नहीं है। एक इंटरव्यू के अंदर स्टीव जॉब्स का इंटरव्यू था, एक रिपोर्टर ने ऐसा पूछा कि आप ऐसे सक्सेसफुल कैसे बने। तो उन्होंने एक ब्लैंक चेक रखा, उन्होंने बोला कि इस ब्लैंक चेक के ऊपर साइन कर दो, जितना साइन करोगे जितना अमाउंट लिखोगे और वो तुम्हारा। तो उन्होंने ब्लैंक चेक साइन करके दिया उस रिपोर्टर को, वो रिपोर्टर ना इतना बौखला गया कि उसने कुछ अमाउंट लिख ही नहीं पाया। वो 5 मिनट हुआ, स्टीव जॉब्स ने इतना फोर्स किया फिर भी वो नहीं लिख पाया। ओके, क्योंकि रिपोर्टर ने ऐसा पूछा कि हाउ यू बिकम सक्सेसफुल, और स्टीव जॉब्स ने साइन करके दिया ब्लैंक चेक, लेकिन वो अमाउंट ही नहीं लिख पाया। तो स्टीव जॉब्स ने बताया कि तुम्हारे अंदर, तुम रिपोर्टर हो, तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर सिर्फ यही फर्क है, मैं ना कभी किसी अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देता। ओके, तो they are the opportunity grabber actually, they are so restless। उसका मतलब है once entrepreneurs achieve their goals and they begin looking for the new challenges। आप ये एनिमेशन देख रहे होंगे। ओके, ब्रेकफास्ट रिमाइंड मी लेटर, लंच रिमाइंड मी लेटर, ओके, कॉफी रिमाइंड मी लेटर, अगर बीमार होना है रिमाइंड मी लेटर, टाइम टू स्लीप रिमाइंड मी लेटर। व्हाई? बिकॉज़ एंटरप्रेन्योर्स में ऐसा ही होते हैं, they are action oriented, so entrepreneurs are doers not lookers। okay, the doers and opposed to spectators। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे को क्या समझेंगे अगर मैं ऐसा करूंगा तो। ओके, जोमेटो वाला सोचता है कि मैं घर घर जाके गर्मा गर्म फूड देता, लोग मेरे के बारे में क्या सोचेंगे। तो अब जोमेटो इतना सक्सेसफुल होता है क्या? जोमेटो के शेयर्स हैं alibaba.com के। ओके, खुद जैक मा ने जोमेटो के अंदर इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि उनको लगा कि इंडिया में ये सक्सेसफुल है। चाइना का सबसे अमीर आदमी जैक मा जो अलीबाबा चलाता है, उसको लगा जोमेटो इंडिया में के अंदर बहुत सक्सेसफुल है। अगर उबर कंसेप्ट ने ऐसा सोचा कि ये लोग मेरे के बारे में क्या सोचेंगे, मैं भाड़े पे गाड़ियां चलाऊंगा जो मेरी एक की तो खुद की भी नहीं है उसके अंदर। ओके, उबर इज अ मल्टी बिलियनर कंपनी। ओके, इट्स अ ट्रैवल कैब ऐप सर्विस, लेकिन खुद की एक भी कार नहीं है। हेलीकॉप्टर्स तक आ गए वो लोग दुबई में। इसको बोलते हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन या फिर सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल। ओके, तो मार्क जकरबर्ग ने अगर ऐसा सोचा होता कि मैं ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा कि लोग वहां पर आएंगे, चैट करेंगे, लोग वहां पर बातें करेंगे, पोक करेंगे, शेयर करेंगे, ट्वीट करेंगे, ये सब करेंगे, अगर मैं पैसा कमाऊंगा, तो क्या उसके फादर ने फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ बोल दिया होगा? नहीं। लेकिन उसने काम किया अपने कॉलेज के लास्ट ईयर से ही, जब वो
ही वाज इन 22, उन्होंने फेसबुक लॉन्च कर दिया था वर्ल्ड के अंदर। और आज 9 साल हो गए फेसबुक को, 10 साल हो गया फेसबुक को पूरे साल में इस वर्ल्ड के अंदर। नाउ ही इज 31, अप्रोक्सीमेट 31 32, एंड ही इज द यंगेस्ट बिलियनर इन द वर्ल्ड। दुनिया का 5वां नंबर का अमीर आदमी है। ओके, नेक्स्ट, दे आर सो एंथुसियास्टिक, दे आर सो एंथुसियास्टिक। वो कभी अपना होप छोड़ते नहीं है। उनके गोल्स और उनके विजन इतने बड़े होते हैं कि उनके सामने जो चैलेंज आते हैं उसको वो बहुत छोटा या तुच्छ मानते हैं। ओके, दे आर सो एनर्जेटिक, दे आर सो पैशनेट अबाउट देयर गोल्स एंड विजन। ओके, नेक्स्ट, तो आई लव दिस कॉन्सेप्ट अगेन। तो जो मैंने 97% पीपल के बारे में बात करी थी और 3% पीपल के बारे में बात करी थी। ओके, 97% पीपल जो है ना वो मैराथन दौड़ते हैं। ये बहुत ही फनी कंसेप्ट है, ध्यान दें अपना। और 3% पीपल जो है ना वो रिले पास ऑन करते हैं, जैसे कि वो दौड़ते हैं और एक बैटन हाथ में होती है। एक प्लेयर होता है, वो एक छोटी रेस दौड़ता है और वो उसी टीम का दूसरा प्लेयर वो आगे वेट कर रहा होता है, उसको बैटन पास करनी होती है। और ऐसे करते बैटन पास करते 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 फिनिश लाइन तक पहुंचना है। ओके, तो मैराथन मतलब जो हमारा जो प्रोग्राम है ना वो मैराथन के लिए ही बनाया गया है। जैसे कि हम सोचते हैं अपने, आप सोचो कि जो हम अलोन वर्क करते हैं तो हम क्या करते हैं? अलोन कैन ओनली टेक अ लोन इन हिज ओन लाइफ। घर लिया, लोन लिया, गाड़ी लिया, लोन पे लिया, और उसी पूरी लाइफ को वेस्ट कर दिया उस लोन को पे करने में, और वो सोच रहे हैं मैं सक्सेसफुल हूँ। है कि नहीं? तो दे यूज टू वर्क फॉर द 40 years। हमारे दादाजी ने, एक एग्जांपल देता हूँ, सबके दादाजी ने, सबके फादर ने ऑलमोस्ट बहुत सारे सिमिलर वर्क किए ही होंगे। आई रिस्पेक्ट देम, क्योंकि उनके टाइम ना टेक्नोलॉजी नहीं था, हमारे टाइम पे टेक्नोलॉजी है। उनके टाइम में डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, अभी डिजिटल वर्ल्ड है पूरा। ओके, तो हमारे दादाजी ने क्या किया था 40 साल तक? सेम, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम। ओके, प्लीज मेरे साथ 5 बार रिपीट करो, ओन बोलो 5 बार। गो टू वर्क, गो टू वर्क, गो टू वर्क, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम। 8 बार बोला, खुद बोर हो गए ना? अब सोचो उन्होंने 40 साल तक कैसे सफर किया। ओके, उन्होंने 40 साल तक किया और कुछ एक्स अमाउंट कमाया, राइट? कुछ पैसा कमाया। फिर एंट्री बढ़ी हमारे पापा की, उन्होंने फिर से आगे 25 साल तक काम किया। गो टू वर्क कम बैक होम, 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 गो टू वर्क कम बैक होम। छोटा सा बिजनेस किया, छोटी सी जॉब की, जो भी है, और उन्होंने अगेन थोड़ा सा बड़ा एक्स अमाउंट कमाया। ओके, ओके, और फिर से अगर एंट्री बढ़ी आपकी, क्या सेम करोगे? नहीं। लेकिन खुद को 3% के अंदर अगर देखना है या फिर सक्सेसफुल होना है तो 3% वाला काम करेंगे ना। जो 3% वाले कैसे सोचते हैं, 3% वाले कैसे काम करते हैं, 3% वाले कैसे सक्सेसफुल बनते हैं, वही करेंगे ना। ओके, तो 3% वाले के साथ या उनके जैसे कॉपी करना है, दैट्स इट। धीरू भाई अंबानी की ना एक स्कूल है मुंबई के अंदर, एक्टिंग स्कूल है। वहां एक्टिंग स्कूल के एंट्रेंस में ही लिखा हुआ है, इफ यू फाइंड द सक्सेस जस्ट कॉपी इट, डोंट क्वेश्चन इट। ओके, तो 3% पीपल जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं? दे हैव देयर ओन पैशन एंड विजन। वो वर्क करते हैं 3 साल 5 साल, और वही जो बैटन है ना वो सेम एक अगेन दूसरे पर्सन को पास ऑन करते हैं। ओके, वही सेम सिखाते हैं, उसको नेक्स्ट सीईओ बनाते हैं, उसको नेक्स्ट एज अ पार्टनर रखते हैं, उसको खुद का आईपीओ लॉन्च करते हैं, उसका खुद का शेयर लॉन्च करते हैं। अगर वो भी कमाता है, ऊपर वाला और कमाता है। ओके, दूसरा जो पर्सन है वो अगेन और नेक्स्ट को बैटन पास करते हैं। ओके, एंड वो भी पैसा कमाते हैं, ऊपर वाला भी करता है, और सबसे ऊपर वाला जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया वो भी पैसा कमाता है। आज जोमेटो एंड उबर है, जो पहले जो ओनर था, या फिर ओयो रूम्स है जो रितेश अग्रवाल की है। ओके, वो पहले जो ओनर था उसने सिर्फ आइडिया लिया, उसने रिस्क उठाया, बिजनेस को लॉन्च किया। ये बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि सबको पता चला कैसे ये बिजनेस मॉडल रन होता है। ओके, आज ओयो रूम्स पूरे इंडिया के अंदर और एशिया के अंदर बहुत ज्यादा है।
जोमेटो पूरे इंडिया के अंदर फैला हुआ है। ओके, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, ये सब एक आइडिया से ही शुरू हुआ। आज उसके जो ओनर है ना, वो बैठे बैठे कमा रहे हैं। ओके, मैकडोनल्ड्स, उनकी एक फ्रेंचाइजी 2.5 करोड़ में आती है। मैकडोनल्ड्स का एक बिजनेस सिर्फ बर्गर ही नहीं है, उसका रियल बिजनेस रियल एस्टेट है। अगर गूगल पे देखोगे, तो एवरी 30 मिनट्स के अंदर एक फ्रेंचाइजी सेल होती है। तो 30 मिनट्स के अंदर क्या बर्गर्स 39 रुपीज के वो करोड़ में बेच सकते हैं? नहीं, उनका रियल बिजनेस रियल एस्टेट है एक्चुअली। बर्गर्स तो सिर्फ उनकी सर्विस है, फ्रेंच फ्राइज। हाँ, तो ये ना एक बैटन पास करने का गेम है। तो अगर हम काम करेंगे 97 में, तो 40 साल तक खुद अलोन ही काम कर पाएंगे। लेकिन अगर 3 to 5 years अगर काम करेंगे, ओके, तो किसी को 5 साल में सक्सेसफुल बनने का टाइम लगा, किसी को 4 साल में, किसी को 3 साल में, किसी को 2 साल में। ओके, तो इट्स अ टीम वर्क। टीम वर्क, ओके, मेरे लिए ये डेफिनेशन टीम वर्क की कुछ इस तरह है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मैक्सिमम। ओके, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मैक्सिमम और मोर। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अकेले काम नहीं करते, लोगों को सिखाते हैं, लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं, उनको एज अ टीम वर्क एक साथ में लॉन्च करते हैं। ओके, जैसे कि अगर बैंक है तो सक्सेसफुल बैंक ही चलती है, उसके अंदर एक मैनेजर होता है, उसके नीचे कैश कलेक्शन वाले अलग होते हैं, न्यू अकाउंट खोलने वाले अलग होते हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं वो चिपकाने वाले अलग होते हैं। ओके, प्यून अलग होते हैं, सिक्योरिटी अलग होते हैं। तो ये सब अलग अलग टैलेंट को मिला के एक टीम वर्क बनता है, समझ में? तो एक सक्सेसफुल बैंक का मॉडल जो है वो रन होता है। तो इट्स अ पाइपलाइन of 97 to 3%. It's a pipeline of 97 to 3% where we become left to right. Okay, so it's a time versus money, and इतना टाइम कमाए, इतना पैसा कमाए कि 2 जनरेशन तक देखना नहीं पड़ेगा। अगर मुकेश अंबानी के पास जितना पैसा में विजन है, अगर उसके लड़के के पास इतना नहीं है तो कोई बात नहीं, उसका रिलायंस तो इतना ही चलेगा जितना उसने ऑटो पायलट मोड पे रन करके रखा है। ओके, उसके 10 आने वाली 10-15 पीढ़ी तक, उसकी जनरेशन तक रिलायंस को कुछ कोई हिला नहीं सकता, इतना पैसा बना के रखा है। ओके, अगर नीता अंबानी वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल लेडीज एंड सबसे अमीर लेडीज में से, अगर ईशा अंबानी इतनी लेडीज या इतनी अमीर नहीं है, ओके, या उसकी इतनी गिनती में नहीं होती है, कोई बात नहीं। हर एक के पैसे में विजन अलग अलग होते हैं। मैंने बताया ना आपको, 97% की पर्सनालिटी एंड माइंडसेट अलग ही होते हैं, एंड 3% के अलग ही होते हैं। ओके, तो alone can only take a loan and teamwork makes a dream work. जो टीम वर्क करते हैं वही सक्सेसफुल ज्यादा होते हैं। मैं ही अकेला सक्सेसफुल हो सकता है ऐसा नहीं है। अगर एक सक्सेसफुल पिक्चर बनाता है ना रोहित शेट्टी, तो रोहित शेट्टी खुद एक्टिंग करता है, रोहित शेट्टी खुद गर्ल्स की आवाज निकालता है, रोहित शेट्टी खुद खुद के साथ रोमांस करता है, ऐसा नहीं होता है। रोहित शेट्टी टीम रखता है सक्सेसफुल, उसके साथ वो टीम वर्क के साथ लॉन्च करता है, इसलिए उसके सामने लिखा होता है एंट्रेंस में, मेड बाय रोहित शेट्टी एंड टीम, ऐसा है। तो दिस इज द सिंपल जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योर, जो दिखती सिंपल है लेकिन रियलिटी के अंदर बहुत ही फन ऑन एंड लर्न है। ओके, एक बंदा है जो अपने फिनिश लाइन तक पहुंचना चाहता है, वो सोच रहा है कि मेरे लिए जर्नी ना मेरे प्लान के हिसाब से बहुत सही है और बहुत इजी दिखती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। जैसे वो जर्नी स्टार्ट करते हैं बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रोलर कोस्टर लाइट लगती है उसको पूरी। ओके, सारे चैलेंजेस को ओवरकम करते अपने पर्सनालिटी को इतने डेवलप कर चुका है कि सारे चैलेंज के सामने फिर वो फाइट कर सके। ओके, और फिर फन करते करते अपने फिनिश लाइन तक पहुंचता है बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को पास करने के बाद। ओके, सो इट्स अ फन ऑन एंड लर्न ऑफ हिज ओन जर्नी। So this is the business model. Okay, it's the last slide of our session. So center pick में एंटरप्रेन्योर, राइट? लेकिन अगर उसको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनना है, तो क्या करेगा? सबसे पहले स्टार्ट होगा रिसर्च से। सबसे पहले वो रिसर्च करेगा कि कौन से बिजनेस मॉडल के अंदर उसको सक्सेसफुल बनना है, उसका वाई कौन सा क्लियर है, 3% में उसके आना है तो उसको खुद का वाई क्लियर करने के लिए वो कहां से स्टार्ट हो पाएगा। ओके, देन उसको खुद को एजुकेट करेगा, खुद नॉलेज लेगा मार्केट से, खुद एजुकेट करेगा खुद से। ओके, सीड फंडिंग उसको सबसे पहला जरूरी है, थोड़ा सा फंडिंग जरूरी है बिजनेस को लॉन्च करने में, है ना। तो इंक्यूबेशन अपने बिजनेस को रन करने के लिए थोड़ा सा
मनी वो कहाँ पे वो रोटेट कर सकेगा, कैसे वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकेगा, वो एक इंक्यूबेशन फेज में है, वो करते करते उसको मेंटरिंग के भी बहुत जरूरी है। ओके, अगर वही सेम फील्ड के अंदर जो दूसरे सक्सेसफुल लोग बन चुके हैं उनके लिए गुरु होने चाहिए, वो मेंटरिंग या एडवाइजिंग भी लेता रहेगा एंड उसके बाद वो खुद को लॉन्च कर सकेगा, खुद के बिजनेस मॉडल को लॉन्च कर सकेगा, वो कहाँ से वो खुद को कैसे सक्सेसफुल बना सकता है। और ऐसे पैरामीटर्स को, क्रिएटिविटी को, परसिस्टेंट को, परसिवियरेंस को, ओके, वो ऐड करते 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 अपने आप को सक्सेसफुल देख सकेगा। लेकिन एक वार्निंग है, ओके, सक्सेसफुल भी बनना है और सिक्योर्ड भी रहना है और मुझे ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना लेकिन सक्सेसफुल बनना है। मैं रिस्क नहीं लूंगा लेकिन मुझे फेमस बनना है। ओके, मैं रिस्क नहीं लूंगा लेकिन मुझे करोड़पति बनना है। तो ये दोनों ना एक तराजू में नहीं दे सकते। वार्निंग है, थिंकिंग इज इंजूरियस टू वेल्थ। कहीं सुनी सुनी ऐसी लाइन लगती है, ओके, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ वजह से, थिंकिंग इज इंजूरियस टू वेल्थ। वेल्थ मीन्स not a money only. Wealth means time, money and health. तो ज्यादा सोचते रहेंगे तो हमारे वेल्थ को ही हम और ज्यादा पोस्टपोन कर रहे हैं, और अगर हम काम पे लग जाएंगे तो वेल्थ को, उसका टाइम को हम सबसे ज्यादा स्पीड में ला सकते हैं। तो दैट्स इट। आज जो ये सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, थैंक्स टू मिसेस काजल पटेल एंड पारो यूनिवर्सिटी to give me opportunity and share my wisdom, okay, to you, and thanks to all joiners with me that आज इस पर्सन को सुना। ओके, कहीं कुछ ऐसा लगा होगा कि हाँ कुछ बात मुझे जाननी है, पूछनी है, समझनी है। ओके, so you can ask directly to me or Mrs. काजो पटेल, you can text message to her। ओके, अगर आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ आपको पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, तो मैं वो मुझे बताएंगे, मैं आपको लेटर में उसका रिप्लाई भी दूंगा। ओके, तो थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mr. Bhavin Patel, to give a wonderful session. And if we have एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक बात कहने का ही अभी जस्ट सेशन कंप्लीट करता हूँ। एक बात कहने के बाद, शी इज माई स्वीट वाइफ, ओके, एंड शी अरेंज दिस सेशन फॉर अस एंड थैंक्स टू पारो यूनिवर्सिटी एंड आई एम सो फॉर्चुनेट कि आज ये सेशन अरेंज हुआ एंड आप लोगों के साथ इतनी मुलाकात हुई एंड थैंक यू मिसेस काजल पटेल, thank you Paro University, thank to all admin staff and all the students. Thank you so much. thank you, Mr. Bhavin Patel, for this wonderful session. Thank you.